गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आइए देखते हैं कैनल सेटअप किस तरह का होना चाहिए। ये ओपन एरिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था बेसिक्स के अंदर कि जब हम कैनल डिज़ाइन करते हैं तो एक ओपन एरिया होता है जिसके ऊपर छत नहीं होती। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट का पूरा जो असर होता है वो इसके ऊपर आता है। साइड से जाली लगी हुई है, इसका मतलब है कि एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ऊपर से छत खुली हुई है, इसका मतलब कि ऊपर से धूप आ रही है, हवा आ रही है, जो भी इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं वो पूरे बॉडी के ऊपर पड़ने चाहिए। सर्दियों के मामले में देखिए, धूप जो है सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है और डॉग्स को तो खासकर बहुत ज़रूरी होती है। रात अगर कैसी भी बीते, सुबह धूप में लेट कर डॉग रिचार्ज हो जाते हैं। ये इनर पोर्शन है जो जिसकी मैंने खिड़की दिखाई आपको, और ये सेमी ओपन एरिया है। सेमी ओपन एरिया की छत के ऊपर हमने प्लाईवुड डाली हुई है जो कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होती है। ये वाटरप्रूफ होती है और आसानी से पानी में फूलती नहीं है और काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है। आइए देखते हैं ये इनर एरिया। देखिए इनर एरिया है, ये हमने कैनल बनाया हुआ है। इसकी छत जो है हमने बैम्बू से बनाई हुई है। बैम्बू से बनाने के बाद में उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट डाल के मिट्टी डाली हुई है, उसके ऊपर हमने कवर किया हुआ है। हमने छोटे छोटे बेड्स बनाए हुए हैं डॉग्स के लिए रात में सोने के लिए, और जो एरिया है आज चारों तरफ हमने टाइल्ड किया हुआ है ताकि क्लीनिंग करने में आसानी हो। नीचे मार्बल है जो गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, सर्दियों में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन इसके भी सॉल्यूशंस हैं। देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा सेमी ओपन एरिया है। सेमी ओपन एरिया के बाद में ये बीच में जो है ये क्लोज एरिया है और पीछे जो है ये ओपन एरिया है। ये तीनों एडजेसेंट होते हैं। डॉग अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर होता है आप कहाँ पे उन्हें रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मौसम बहुत अच्छा है, आप नहीं चाहते फ़ैन चलाना, इन्वायरमेंट के हिसाब से रखना चाहते हैं, तो आप उनको ओपन एरिया में मतलब डाल के छोड़ दीजिए और एक सेमी ओपन एरिया या क्लोज एरिया खोल के छोड़ दीजिए। इससे क्या होता है, आने वाले टाइम में अगर कुछ रात में कोई बारिश आती है या उनको अनईजी फील होता है, टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, तो वो जाके दूसरे एरिया में जाके सो सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, बहुत सारी जगहों पे ये दिक्कत होती है कि डॉग के पास में कोई ऑप्शंस नहीं होते। इसकी वजह से डॉग की तबीयत ख़राब हो जाती है, या तो वो बहुत कोल्ड में आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा हीट में आ जाते हैं ऐसी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया से अपने आप को अलग नहीं कर पाते। क्या कर रहे हो? देखिए जो ओपन एरिया है, अगर इसमें आपको लगता है बहुत धूप तेज़ आ रही है या बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, तो आप ना इसको ऊपर से जो नर्सरी की जो ग्रीन जाली आती है जो कवर करने के लिए, छत के ऊपर डालने के लिए, वो भी आप डाल सकते हैं। वो मैंने कई बार यूज़ भी किए। सर्दियों में एक पर्टिकुलर पोर्शन को इस तरह से लगाता हूँ कि वहाँ पे धूप तो आए लेकिन इतनी भी तेज़ ना आए कि डॉग बैठ ना पाए। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने कंफर्ट लेवल मतलब आप अपने कैनल में बनाते हो। लेकिन सर्दियों में वैसे भी धूप बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन आपके पास में एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे धूप के बाद में निकल के डॉग बैठ सके। अगर आपके पास में ऐसा कैनल है जिसके अंदर ये तीनों जगह हैं, तो इससे अच्छा कैनल हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि आपने डॉग की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है। रनिंग की रिक्वायरमेंट्स को, स्लीपिंग की रिक्वायरमेंट्स को, जर्नल टेम्परेचर जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई या लो नहीं होता उसकी कंडीशंस को भी आपने सेमी ओपन एरिया में पूरा किया है। उसके बाद में हीटिंग और कूलिंग नेचुरली जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है, आर्टिफिशियली आपको ना करनी पड़े। इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान होता है सबसे ज़्यादा पैसों का। आप अगर हीटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या किसी वजह से कूलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपके जो कैनल को मेंटेन करने का जो खर्चा है वो अपने आप बढ़ जाता है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरली रखने की डॉग्स को। इससे क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी बढ़ती है और आपका खर्चे का रख रखाव का खर्चा भी कम हो जाता है। अगर नेचुरली अगर आपने उसको सनलाइट दे रखी है, तो इससे क्या होता है कि विटामिन डी मिलने की वजह से भी उनके बोन स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसीलिए जब भी कैनल डिज़ाइन करें हमेशा याद रखिए कि कैनल डिज़ाइन करते टाइम 3 एरिया आपको बनाने बहुत ज़रूरी है। अगर 3 नहीं बना सकते तो कम से कम 2 बनाइए, जिसमें क्लोज और सेमी क्लोज एरिया होना चाहिए। अगर आपके पास में जगह अलाउ करती है तो आप 3 एरिया भी बना सकती हैं, जिसके अंदर एक ओपन एरिया भी आता है। इसके अलावा भी देखिए डॉग के बारे में आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। डॉग की डिजीज़ के बारे में, डॉग की आदतों के बारे में, पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि हम डॉग्स के बारे में जानते हैं लेकिन जो पर्टिकुलर ब्रीड पाल रहे होते हैं उसके कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं। बुल मैस्टिफ की कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, इंग्लिश की अलग होती हैं, रॉट की अलग होती हैं। तो ये कैसे पता चलता है? देखिए ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस से मालूम चलता है। लेकिन अगर आप किसी के अंडर में कर रहे हैं ब्रीडिंग, या आप किसी को अपना
एडवाइज़र मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो आप उनसे ज़रूर पूछिए छोटी छोटी चीज़ें जो जाके आपको काम आएंगी। वरना होता क्या है कि हम छोटी सी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास दौड़ते हैं और हम बहुत ज़्यादा पैसा दे बैठते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, डॉग को अगर आपको पालना है तो उसको खाने के लिए, रहने के लिए अच्छी जगह मिलनी चाहिए और मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको आज मैं बता सकूं कि बेस्ट कैनल आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 3 पोर्शंस होते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिए, मैं अक्सर बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं आपके जवाब पूरे जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।